जबकि दूसरा कोई है नहीं। यदि किसी एक भगवान को मानते हो, किसी इष्ट देवता की पूजा आराधना करते हो या सत्य शास्त्र को पढ़ते हो, तो सभी ने इशारा को एक भगवान का दिया है। क्या भगवान भी अलग अलग हो गए? गुरु भी अलग अलग हो गए। इसलिए शरीरों से परे जो ब्रह्म ज्ञान आता है, यदि शरीर को मारना चाहते हैं, सुखी रहना चाहते हैं, जहाँ लंबी आयु भी बोलना चाहते हैं, तो मन के वैर के पटल, द्वेष, ईर्षा जो इतना अंदर अहंकार में बांध देती है, उससे बचना है। खुदी को खत्म कर तू खुदा बन जाएगा। हर कदम रखिएगा जो तू रहनुमा बन जाएगा। हर कदम जहाँ जहाँ से जीव गुजरते हैं, ऐसा परमात्मा नहीं है। इसलिए बहुत विश्वास की जरूरत है कि मेरा खुदा कहाँ पर है, जहाँ पर मैं बैठा हूँ। तभी कोई भक्ति को पकड़ सकेगा कि भक्ति और भगवान दो नहीं है। भगवान अर्थ है भक्ति, और भक्ति भी भगवान ओतप्रोत है। यदि हम बाहर से बन गए हैं, किसी के कहने पर कोई कह दे कि आप तो आजकल बहुत भक्त बन गए हो, बहुत मंत्रों में आना जाना आपका देख रहे हैं, तो मन से तो थोड़ा सा लज्जा करना चाहिए कि मन की क्या दिशा है, क्या मन मगन है। तन से झुकी हर कोई, पर मन से झुकी कोई। साध विधि सहज विधि मन साधी, तन मन झुकी। शिविरों से झुकी हो जाना, शिविरों से किसी की तरह का कोई पाती उदार कर लेना, भगत का ठप्पा लगा लेना, हम भगत हैं कि मंदिरों में जा रहे हैं। भक्त मन की स्थिति है, भक्ति मन की स्थिति है। भक्ति, भगत और भगवान तीन जे संत जो सूफी फकीर हैं, त्रिपुटी को दर्शाते हैं। त्रिपुटी तीन, दर्शन, दृष्टा और दृश्य। यदि कोई अवतार के बारे में भी सीखना चाहता है, इस त्रिपुटी स्थान को समझना पड़ेगा कि जहाँ से ही मन जुदा होकर मृत्यु लोक में आ गया है। जैसे ही मन के विचारों को समेटते हुए जहाँ परिवर्तित कर लेंगे, मन अपने मूल ब्रह्म को पहचानता हुआ रूहानियत में ले जाएगा, तो पता लग जाएगा कि ये रूप अर्थात आत्मा अर्थात भक्ति है क्या। आत्मा क्या बता है जो इतनी कथाएं हो रही हैं मृत्यु लोक में, लेकिन देखो मरने के बाद भी कोई आपको बता नहीं सकेगा किसी आत्मा कहाँ जाती है। तो वास्तव में आत्मा परमात्मा है, आत्मा चेतना, चेतना। लेकिन चित्त जो जड़ हो गया है, मोह के बादल इतने घनीभूत हो गए हैं। देखो कितना दुख का कारण, जी मोह कितना दुख का कारण। वही परमात्मा का प्यार सद्गुण और निर्गुण का, जो भी सृष्टि में जहाँ देखते हैं, वास्तव में तो प्यार ही है। लेकिन मेरे के साथ बद्ध जाना दुखदायक है, मैं ही बोलूं इतना सुखदायक है। वास्तव में परमात्मा निर्गुण जो भी सद्गुण है, पिता के पीछे, बेटी के पीछे बेटी, उसके नाते रिश्ते सद्गुण साकार पहचाना। इसलिए जो हरि ओम तत्त सत्य इस तरह के दीक्षा में मंत्र दिए जाते हैं, सद्गुण और निर्गुण की जड़ और चेतन की ग्रंथियों को देते हैं, और अंदर के चक्रों से ये चेतना ऊर्ध्वगामी होती हुई अपने मूल ब्रह्म को पहचान सकती है। बहुत छोटा सा काम है, इसीलिए जीवन मिला है। जीवन को कुछ करने के लिए नहीं मिला है कि रोना धोना है, दूसरों के साथ शक्तियों में बंद कर अपने जीवन का ह्रास करना है, इसलिए जीवन नहीं मिला है। जीवन का अर्थ क्या है? जीना। तो अपने भीतर जान को, अपने भीतर नजर को दौड़ाओ कि क्या जिंदगी है। दो तरह की मौत है, एक तो प्रकृति से जब मौत आती है, समय है तो मरना है, शरीर मरना है। तो भी गीता शास्त्र में कृष्ण भगवान जी का वासुदेव का इशारा तो क्या है? आत्मा की अनंत अनंत यात्रा है। तो भी घबराने की बात नहीं है। जो गोविंद से प्यार करता है तो भी कोई घबराहट नहीं है, फिर जन्म मिल जाएगा।
लेकिन जो प्रकृति से आने वाली मौत से पहले तिल तिल कर मर रहे हैं, कोई बाहर गया है और वापस नहीं आया है, मर रहे हैं, ऐसा नहीं है। कोई चला गया है वापस क्यों नहीं आया है, जाकर बीमार हो गया है तो देखो पहले कितनी चिंता है कि मर जाना है। क्या इस तरह की समझ है कि शरीर तो मरने के लिए मिले हैं, शरीर तो केवल आत्मा का कपड़ा है, जिसको कपड़े की तरह जानना चाहिए। जैसे कितने नए कपड़े पहनते हैं, कितने खुशी का एहसास करते हैं, ऐसा नहीं है। तुझे जीवात्मा का शाश्वत अनादि नित्य स्वभाव है, नित्य स्वभाव है। हम पुराने वस्त्र को नहा धोकर सुंदर वस्त्र पहनते हैं और अंदर में आत्मा को इस तरह की खुशी का पन का मिलता है, खुशहाली मिलती है, हरियाली मिलती है। कारण क्या है? जीवात्मा का जो शाश्वत स्वभाव है, बदलना बदलना। तुझे शरीर के आत्मा का वस्त्र मात्र समझना चाहिए। इसकी आसक्तियों में इसका इतना जो फैलाव है, इतना इसका यूं के साथ आयतन है, उसको यदि थोड़ा भी संभालने की कोशिश में आ जाएंगे तो जो अंदर की कशिश है, जो चेतना, अट्रैक्शन, द कॉन्शियस, द फैक्ट, वो तो तुम हो ही हो, क्या शरीर हो। क्या इस पर हमारा अधिकार है? यदि हमारा अधिकार हो तो क्या हम पूरे हो जाते, इसको पकड़ के रखते। स्वामी सभी को बड़ी अच्छी लगती है, सुंदरता चाहिए, बात सब फेक नहीं होनी चाहिए, सभी चाहते हैं, लेकिन हमारी चाहना पूरी हुई है क्या? कारण क्या है? इस पर हमारा अधिकार नहीं है। साफ जाहिर है कि किसी का इस पर अधिकार है। माता पिता पहले बहुत जलाते हैं, बच्चों को जन्म दिया, उनको पाला, देखो कितना अधिकार जानते हैं, लेकिन पीछे कर्मों का सिलसिला है। यदि इन बातों में थोड़ा सा उतरने में लग जाए, थोड़ी सी होश से कर्म करें, देखो चित्त की अवस्था समग्र रूप में आ सकती है। समता, नॉर्मलता, इसका मतलब ये तो नहीं है कि बच्चों का लालन पालन नहीं करना है, उनका ध्यान नहीं रखना है। तो इससे तालमेल मिलता है, एक तरफ ज्ञान है, दूसरी तरफ अज्ञान है, बीच में कोई इस तरह की जगह ही नहीं है कि गलती हो जाए। नीले से बंध जाना, अपनी मैं को नीले से बांधना बहुत ही दुखदायक है, बहुत ही दुखदायक है। कनिष्ठ आत्मा हो जाएगी और अधोगति की तरफ जाने का कारण बन जाएगी। इसलिए आत्मा को समझना चाहिए, पूरा आत्मा तो शेर है, साथ में जो अंदर में जानना होता है, दलोह अंतर्जामी, ये अंतर्जामी का ज्ञान, सियर फैक्ट का ज्ञान एकदम शरीर को सुंदर बनाता है, और जो आकर्षण परमात्मा ने अंदर में रखा है उसमें रहना सिखाता है। सभी इस तरह का स्वभाव है कि हम शांति चाहते हैं, अकेले में बैठना चाहते हैं। जीवात्मा का शाश्वत स्वभाव है, कहीं भी घूम फिर कर आ जाए वो भी सभी अपने से जानते हैं कि मन देखो एकांत का, शून्यपन का, एकाकीपन का एहसास नहीं लगता है। कारण क्या है? ये ब्रह्म जो एक है, हमेशा निर्गुण है, निस्तब्ध है, शून्य है, ये वहाँ का विषय है, वहाँ से जुड़ा हो गया है। इसलिए बाहर की बातों में जाने के बाद भी उस एकाकीपन को, उस शून्यता को सभी को ब्रह्म स्वभाव है, ब्रह्म स्वभाव साफ जाहिर है। क्या आप ब्रह्म हो, आप ब्रह्म हो, क्या आप मन हो, नहीं हो। मन बदलने वाला है, बचपन का और तरह का, ठंडी का और तरह का, अब वो और तरह से हो गया है, पूरा 4 वर्ष में और तरह का हो जाएगा, पर मन बदलने वाला है। लेकिन मन के विचार जहाँ से होते हैं, जो आप सभी कुछ जानते हो, वो बदल के बदल आप ज्यों के त्यों रोल अवस्था में ही रह जाते हैं। रोल ज्यों की त्यों अवस्था सेल्फ की अवस्था है, आत्मा की अवस्था है, और जो बदल रही है, नाटक हो रहा है, शरीर की अवस्था है, तो वो विजन है नहीं। इसलिए हमको दृष्टा में उतरना चाहिए, साक्षी सिर अंतर्जामी में उतरना चाहिए। यदि वो नीले रह जाते हैं तो हम
केवल नाटक देखने वाले बनकर बिल्कुल अलग थलग रह जाए, शरीर से अलग थलग रह जाए, तो मोक्ष हो गया, निर्वाण हो गया। मोक्ष की भी कई तरह की अवस्थाएं हैं, लेकिन यदि घर में चलते फिरते बच्चों के साथ से ही डीलिंग हो रही है, इसका मतलब पल पल का मोक्ष है। आप बंधन में नहीं हो, कर्म कर रहे हो, लेकिन सुचिता से कर्म हो रहे हैं। किससे कर्म होते हैं? कौन करवाने वाला है? वही तो वही है, वही एक ही तो वासुदेव है, जिनके द्वारा कर्म हो रहे हैं, जिनके लिए हो रहे हैं, जिनमें हो रहे हैं, वो जो देख रहे हैं, जानने ही जानना। उससे यदि हम जुड़ा है नहीं, तो जीव मन जो जुदाई बना रहा है, उसको थोड़ा सा देखने मात्र से आप अथाह समुद्र में अपने ही घर में विश्राम पाओगे। तुम हाजर नाजर कदे न विरोधरा, तुम हाजर नाजर कदे न विरोधरा। कोई दरार है कि नहीं, कोई जगह ही नहीं है कि हम कभी भी उससे अलग हो जाएं। लेकिन जैसे भी मन होती है, फिर उसी प्रकार से उसी आत्मा को, जीव आत्मा जो मन के चुंबल में है, उसको अगला जन्म मिल जाता है। कोई घबराने की बात नहीं है, कोई घबराहट है नहीं। अरे जीवन को उभारो, जीवन अपने लिए मिला है। देखो, सेल्फ का विचार कितना सुंदर करेगा, कितना में आकर्षण करेगा, आपको तरोताजा करेगा। हम क्यों उम्र से पहले हो जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, स्ट्रेस डिप्रेशन में आकर देखो पहले ही मर जाते हैं। जीना सीखने वाला मरता नहीं है। हिम्मते मरते हिम्मते खुदा, जिस मर्द में हिम्मत है वही खुदा है। खुदा ने कुछ करना नहीं है, इसलिए पहले भी दासी ने अरदास की है, निर्गुण निराकार। जहाँ से जी अभियानस्त रहती हैं, तो हम उसी के ध्यान में अपने ही तुलना टिक जाए। द कॉन्शियस, द सेल्फ, द सेल्फ, वो डूबल। हम कुछ कर सकते नहीं हैं, हमारे से कुछ हो सकता नहीं है। सभी जानते हैं कि हमारी सोच से आज तक कुछ हुआ है, नहीं होता है। साफ पता लगता है कि शरीर जिनका है, चित्त की वृत्तियां जैसी हैं, उसी प्रकार के कर्म प्राणी मिले हैं, वो भुगतान करना ही पड़ेगा। इस तरह का समय नहीं है हम कहीं से भाग जाएं। यही शास्त्र में दर्शाया है विष्णु भगवान जी ने, हे अर्जुन, क्या वस्तुओं का, व्यक्तियों का अथवा परिस्थितियों का त्याग कर लेने से तू सोचता है, अपने मन में इस तरह का भ्रम कर रहा है कि तू सन्यासी बन जाए। वस्तु का, व्यक्ति का, परिस्थिति का त्याग कर देना सन्यास नहीं है। इनकी असक्ति का त्याग ही सन्यास है। हम क्यों क्यों असक्तियों में बन जाते हैं, वस्तुओं को भोगते नहीं हैं, संग्रह करके रखने का, बटोरने का, अंदर में इस तरह का इश्क लगा रहता है कि वो वस्तुएं फिर काम आए, जबकि कामों का कोई भरोसा नहीं है। इस तरह का सत्संग इतना जीवन को उभारता है कि प्राणपति जो स्पंदन देते हैं, उसी स्पंदन में, उसी चेतना में अपनी कशिश को ले आता है, वो प्राणी बन जाता है। प्राणी था तो प्राण, तो मैं छूटे इस आंख को, कान को, सिर के बालों को, चाहे व्यक्ति के किसी अंग को हम मैं कहते हैं। मैं और मेरा दो है। मैं जानती हूँ कि चेतना से हाथ उठाया है, एक्शन हुआ है। मैं जानने वाला और एक्शन दो है। मेरे सिर में दर्द है, मैं सिर तो नहीं, सिर जुड़ा है। मैं जानने वाला, सिर में दर्द है, तो दवाई लेनी है, ठीक हो गया। मैं हमेशा ही जुड़ा है। वो जानने वाला, वो देखने वाला नहीं दे सकता है, क्योंकि तुम करोड़ अवस्था में आज से ही सबके पास है। आज सच, रात सच, है भी सच, नानक उससे भी सच, जिसका कभी अभाव है नहीं। गीता का जान गया है। गीता शास्त्र में यही तो अर्जुन को कृष्ण भगवान जी ने बताया है, हे अर्जुन, सत्य का कभी भी भाव है नहीं, सत्य की प्रतीति क्यों हो रही है?
सत्य का तीनों कालों में अभाव है नहीं, पर तुझे असत्य की प्रीति क्यों हो रही है? क्यों क्यों? और तीसरा कारण शरीर है जो कुटी में से मन इतना परिणत हो गया है कि अपने कारणों पर टिकता नहीं है। जी कितना बुरा है बेचारा, कितना बुरा हो गया, अरे दूसरों को दोषी ठहराता है, विचार अपने अंदर आ रहा है, दूसरों को दे रहा है। इसलिए संत चरणों में दास रखता है इस तरह की बात में तो कि जैसे जो विचार पहले किसी प्राणी को देकर भीतर आया, तुम उस तरह के हो, आप किसी को दोष देने से बच जाओगे। ये दोष पूर्ण दृष्टि निर्दोषता में आ जाएगी और निर्दोष नारायण की प्राप्ति हो जाएगी। वो निर्दोष नारायण कहा जाता है जिनमें कोई गुण नहीं है, गुणों से परे, काल से परे, प्रकृति से परे, इस बंदी से ही मन थोड़ा हट जाए, इसलिए यह बदलने की जरूरत है। हमने इस तरह दूसरे को जैसे ही देखा, किसी के साथ दुश्मनी का पहले भाव था या फिर मित्रता का भाव हो गया है, देखते अपने अंतःकरण में फोटोग्राफी ले ली तो माइंड, मन क्या है? दैट इज माइंड, केवल विचार, इट इज ओनली थॉट्स, नथिंग एल्स। मन से विचारों का होना और विचारों की, लहरों की, बुलबुलों की तथा सुंदर से उठने वाली फैक्ट्री, इतना काम का विचारों, कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं, मन का काम है विचार। लेकिन दूसरे को देखने पर जो अंदर विचार आया, यदि इस तरह की पूरी समझ आ गई कि विचार मेरे अंदर आया है, दूसरे का पता नहीं उसमें इस तरह के अंदर की स्थिति है, अपने को थोड़ा सा भाप लिया, झाँप लिया, बच गए, तो जो है फिर आत्मग्लानि, आत्मग्लानि बुद्धि का द्वार होती है। इतना लग रही है इस सारे सत्संग के दौरान किसी को लग रहा है कि शरीर की कोई उलझन है, ये शरीर तो परमात्मा का अपना बनाया हो रहा है। बड़ी होशियारी से खाना पीना पहनना सब होते हुए आत्मा पर नजर आ सकती है कि जो विचार बुरा हम लेते हैं किसी के प्रति, अपने विचार को देखने पर उससे विचार से पीछे हट जाएंगे। जो भी तीन तरह की प्रवृत्तियां, कभी रजोगुण की, कभी तमोगुण की, कभी सतोगुण की, अच्छी हैं, लेकिन फंदा तो फंदा ही है, फंदे ही संत होता है। फंदा नहीं है सात्विकता, हम धार्मिक है, बहुत बड़ी बात है, कोई धार्मिक है नहीं, कौन धार्मिक हो सकता है? धर्म केवल होश है, पूरी होश। होश में कभी क्या पाप हो सकता है? होश में पाप का नाश है, लेकिन यदि होश है नहीं, धर्म के नाम पर, संप्रदायों के नाम पर कुछ बनने की भ्रांतियों में शरीरों के तक में ले रहे हैं, क्या धार्मिक है? उससे बड़ा लूजर कौन सा हो सकता है कि किसी के कहने पर, किसी के पहनावे से, किसी के कुछ बनाने से कि मन मान रहा है मैं वैसा हूँ, लेकिन मन का विचार बताएगा कि आप अब बदल रहे हो, तो नजर बदले तो नजारे बदले, जीवन की किश्ती में नहीं बदले। इस तरह जीवन में खुशबू बन जाएगी, खाना पीना पहनना सभी होते हुए आत्मा का जैसे ख्याल आ गया तो कृष्ण आपसे क्या जुड़ा है? जे है फिर उस शैल को पकड़ना, उस गोविंद को पकड़ना। गोविंद नाड़ियों का आधार, नस नस में चेतना देने वाले का आधार लेना, तो सब कुछ है, वो है प्रेम। प्रेम का एहसास जिनके पास है वो बोलना भी नहीं जानते हैं, शब्द उनके पास नहीं है, उनके पास है प्रेम, प्रेम। तो प्रेम कभी कोई कर्म कर नहीं सकता है, पर तीन गली इतनी सांवरी जिसमें पूर्ण आसमान, उसमें मेरा नहीं है, मैं सुनाने वाला हूँ और कोई सुनने वाला है। यदि कोई सही मायने से गोविंद को समझना चाहता है तो अपनी मैं को समझे, जहाँ पर भी आपकी मैं है, जो भी इसमें कमजोरी है, उसको देखने मात्र से ही आप उसको इस तरह का पिलर बना जाओगे, उसी पर खड़े होकर ब्रह्म की सीढ़ियां चढ़ जाओगे।
फिर देखो वेदांत के साथ शास्त्र पढ़े जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं, रटन कराया जाता है। मूल मोटो कौन सा है? अपनी मैं को पहचाने, द सेल्फ। क्या हम कौन है? हम शरीर नहीं है, शरीर को धारण करने वाले हैं। हमने खुद से शरीर को धारण किया है। तब सोचना पड़ेगा, अपने आप को जब करना पड़ेगा कि आपने ये शरीर जो लिया है, कितनी देर लेना चाहते हो, इस तरह के गर्भ में लेना चाहते हो या खत्म करना चाहते हो। अपने आप निरंजन हुए, जे अंजन, जो गुरु का ज्ञान का अंजन आप खुद से करोगे, अपने आप में खुद से जो कालमा करोगे, तो फिर कोई और कालमा है नहीं, कुछ और दिखेगा नहीं। यही तो फिर मीरा ने जाना था। देखो मेरे लिए तो मीरा ने बहुत बंद गई थी कि गोविंद मेरे हैं, मामा किसी का नहीं है। यह ज्ञान मामा किसी के नहीं है। आप उनको छू नहीं सकते हो, नामों से देख नहीं सकते हो। क्या परमात्मा कोई वस्तु है, क्या कोई व्यक्ति है? वो चेतना है, चेतना है, कॉन्शियस। आपकी कॉन्शियस आपकी ही मैं परमात्मा है। जैसे देखो फूल में खुशबू है, फूल के भीतर खुशबू है, देखने में फूल है लेकिन कैसी खुशबू दिखती है। इसी तरह संतदास करता है, चरणों में बैठा हुआ है कि ये शरीर है, किसी खुशबू पे सकते हैं। तो क्यों क्यों भूलते हो? जब मैं भूली अपने गई तब वही बर्बाद है। जब तक बर्बादी नहीं है केवल तब तक थी जब तक रिमेम्बरेंस नहीं थी। अब रिमेम्बरेंस है तो कोई हटा नहीं सकता है। अर्जुन सामने कृष्ण भगवान थे देखो, लेकिन रण के तीरों की जरूरत पड़ गई, वरना तो मोह है, शरीर से तो मोह है ना। लेकिन रण के तीरों से, ज्ञान के तीरों से मोह नहीं है, प्रेम है। प्रेम में बनना बनाना नहीं, कुछ दिखावा नहीं, कोई बेकरारी नहीं, तकरार नहीं, इंतजारी नहीं, वो है प्रेम। मोह में क्या गंदला, इंतजारी है, बेकरारी है, तकरारी है, सब कुछ मोह है। जब तक मीरा का भी कृष्ण भगवान के साथ मोह है, शरीर से कि भगवान मेरा है, तो मन के भीतर अंतर मन में साक्षात्कार नहीं कर पाती है। इसलिए रविदास ब्रह्म ज्ञानी की जरूरत पड़ती। ब्रह्म ज्ञानी, ब्रह्म को जानने वाला, उनको जानने वाला ब्रह्म है क्या? एक सुंदर प्रणाली है जहाँ पर सभी की जीवात्माओं की अनंति की स्मृतियां हैं। ब्रह्म कहते हैं, निर्गुण निराकार कहते हैं, अगम अकार गोचर कहते हैं। वो सगुण उसी की स्मृति में आकर लीलाएं पा जाते हैं, इसी के साथ बनते नहीं हैं, निर्लेपता में चित्त की अवस्था में रह जाते हैं, वो शिव का प्रदान कर जाते हैं। वही हम सब हैं। सगुण साकार जो शरीर है, निर्गुण निराकार जीवना है। जैसे बीच से मन को समझ लिया, किसका दीदार पाया? आत्म ज्योति का, जिसकी सत्य ही नहीं। ज्योति के बिना कोई है नहीं, नूर के बिना कोई है नहीं। लेकिन जो ये मैली दृष्टि हो गई है, वो के बाद जितने गरीब हो गए हैं, मेरे बनते हैं, फिर तो चाहे भगवान को मेरा समझो, चाहे नाते रिश्तों को मेरा समझो, बात तो वही सरकार राम को बुला रही है, कृष्ण को बुला रही है, क्या फर्क पड़ता है? संदेह दोनों बातों के विजन से बहुत की आवाज में बोलते हैं और इस तरह की भ्रांतियों को तोड़ते हैं कि राम और कृष्ण को समझो। एक राम दशरथ का बेटा, एक राम का घर में लेटा, एक राम का सकल साथ, एक राम है सबसे वो चिंतन राम, वो चिंतन नेता, ये वाला राम, रोम में रमने वाला राम है। इसका मतलब आराम होगा, जो रोम रोम में रम रहा है राम, उसके साथ आराम है। चौथी अवस्था है, तीसरी अवस्था जे माया की है, माया में से ही विचरण करना आ गया, वो भी राम साथ ही है, वो भी राम साथ ही है।
इसलिए माया और मायापति वास्तव में एक है। यदि हम माया के भाष में पूरी निगाह से देखेंगे तो क्या मायापति को धारण कर सकेंगे? कभी भी नहीं होगा। इसलिए नजर को बदलने की जरूरत है। यदि शरीर को भी काटते रहेंगे, इससे नफरत करते रहेंगे, तो क्या वो रति मिल सकेंगे? जिनका अपना बनाया हुआ जो बर्तन है उसके प्रति सद्गति नहीं है, उसके प्रति किसी तरह का सुंदर भाव नहीं है, तो किस परमात्मा को धारण कर सकोगे? होगा नहीं, क्योंकि परमात्मा तो अंदर है। इसलिए जरूरी बात है, बहुत समझने योग्य बात है कि शरीरों को अच्छी निगाह से देखना चाहिए। परमात्मा का जो सुंदर बर्तन है, इसमें ऐरा गहरा डालना नहीं चाहिए, सात्विकता का भोजन लेना चाहिए, सात्विक भाव तामसिक राजसिक व्यक्तियों का नाश करेंगे, सात्विक प्रमाणों को जाएंगे। ऐसे ही भावों की दृढ़ता हो जाएगी, श्रद्धा को विश्वास मिल जाएगा। तो श्रद्धावान लगते ज्ञान। इस ज्ञान की उपलब्धि मुश्किल नहीं है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। इसके लिए घर पर छोड़ना नहीं है, एक स्थान को छोड़कर कहीं दूसरे जाने का विधान नहीं है, किसी के पीछे लगने का विधान नहीं है। जहाँ पर आप बैठे हो, जैसे मसीह में प्रीतम प्यारे ने बांध दिया है, आपने केवल स्वीकृति लेनी है। जैसे घर में देखो, स्त्रियों को तो कितने अनुभव है, जैसे पति घर में कुछ ले आता है तो पत्नी स्वीकार करती है। वही तो बात है, जो जीव आत्मा का जो पति परमात्मा है, जो परमात्मा दुख सुख दे रहे हैं, उनको स्वीकृत करना सीखें। कितनी छोटी सी बात है। जैसे घर में भी पति पत्नी के वो बहनों से घर चलता है, इस कैसे चले? एक दूसरे के साथ मनमुटाव नहीं करेंगे, कभी तकरार हो जाएगा। ऐसे तो ज़्यादा करने से घर में कैसे शांति रहेगी? जैसा कि पति घर में ला रहा है, पत्नी स्वीकार करती है, आपस में समझौता है, उसी प्रकार जी जीवात्मा और परमात्मा एक ही शरीर में है। तो जी जीवात्मा तो परमात्मा से बेचे हुए दुख सुखों में, मान मान में, राग द्वेष में जो भी द्वंद आ रही हैं, वो स्वीकृत नहीं करते। तीसरा कारण ये है कि जीव इतना अहंकार में अपने आप को बांध रहा है, कहता कि मैं मेरे से कुछ हो रहा है, इसलिए परमात्मा को मुझे पसंद नहीं। जिनका मन थोड़ा सा रवाना हो जाता है, तरोताजा हो जाता है, मन को मधुसूदन खींच ले जाते हैं। गोपियाँ के घर छोड़कर कहीं पर जाकर गोविंद को धारण करती हैं, जैसी भी प्रसिद्धियाँ, लेकिन मन में मधुसूदन की तरह रहता है, तरोताजा रहता है, ना पीछे ना आगे। और स्टेट माइंड जिसमें उदेड़ नहीं है, जिसमें सोच नहीं है, तो मन तो है ही परमात्मा। इसलिए जहाँ पर तन को निभाता है, तन का भुगतान तन बलों के साथ किया जाए, मन तो ताजा हो जाएगा। तो इसमें आत्मा का परमात्मा के साथ पूरा नहीं होगा। निर्वाण करते थे कोई इतनी कॉन्शियस में नहीं उतरेगा, तो भी अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। यदि आत्मा के ऊपर ध्यान ही नहीं है, शरीरों का मन के साथ इतना वेग है, कनिष्ठ आत्मा को पा लिया है, तो दशा है ना। कर्म के कारण ही तो अब हमारा जीवन है। इसलिए कर्म को समझना चाहिए, अपने कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए। वही कर्म हुआ कि जीव अपने कारण किसी भी जीव प्राणी को दुखी ना करे। धार्मिक हो गए, साधु हो गए, भक्ति होगी, सच्ची भक्ति है, सच्ची समझ से भक्ति है, तो भगवान तो है ही है कि है, क्योंकि वो उनके बिना है नहीं, शरीर के बिना है नहीं। तो अंदर का ज्ञान, अंदर की समझ क्या इस तरह नहीं चलाती है कि अंदर वाले को भगवान नहीं मिलेगा क्या बाहर से? जिन्होंने अंदर के भगवान के लिए इश्क गाया है, अंदर भी पूजा है, उन्होंने अवश्य पाया। अंतर की सदा की सुखी, बाहर की सदा ही दुखी। बाहर बोले तो बाहर बुलाए, कहाँ परमात्मा है? उस तरह संत कहते हैं ओत प्रोत है, जैसे दूध में ही मक्खन है, लेकिन मेहनत है। माता जानती है दूध को पूरी ताप में इसी तरह के टेम्परेचर में करके जैसे दही बनाया, लो लिया, मक्खन निकाल लिया, फिर वो मिलता नहीं है। इतना छोटा सा काम है कि आत्मा जो तत्व है, जो हमारे
को अलग करना सीखें।